5 बुरी आदतें जो कि आपकी बुरी होकर भी अच्छी है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा हमारा साइंस कहती है। तो आज उन्हीं 5 बातों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं जो कि बुरी होकर भी फायदेमंद है और जिनको घर वाले हमेशा टोकते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सभी आदतें आपकी अच्छी हैं। और वो कौन कौन सी आदतें हैं, आइए आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली आदत है कि जब हम पेशाब करते हैं तो पेशाब का नाम आते ही हम सबसे पहले हमारे जो है माइंड में एक जो है बाथरूम की शेप आती है या फिर कमोड की शेप आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं जब आप शावर कर रहे होते हो यानी कि जब आप नहा रहे होते हो और उस समय जब आप खड़े होकर पेशाब करते हो तो ये आपकी सबसे अच्छी आदत है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हमारे पेशाब में यूरिक एसिड होता है और वो यूरिक एसिड यानी कि जब पेशाब हमारे पैरों पर पड़ता है तो हमें जो फंगल इन्फेक्शन की जो हमें समस्या हो सकती है वो इससे खत्म हो सकती है, क्योंकि यूरिक एसिड में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन के बैक्टीरियाज है उनको खत्म करते हैं और हमारे पैरों को सुरक्षित करते हैं। तो ये आपकी पहली बुरी आदत जो कि बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी है और फायदेमंद भी है, ऐसा शोध में लिखा हुआ है। बाकी आप लोग ज्यादा समझदार हो, आप ज्यादा अच्छे से जानते हो। दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, अगर हमारा रिजल्ट आने वाला है या हम नर्वस हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, ये जो नाखून होते हैं इन नाखूनों को हम इस तरीके से चुबाते हैं या चोरी की है तब भी हम जो है नाखून इसी तरीके से चबाते हैं। तो ये कोई बुरी आदत नहीं है और इसके लिए सबसे ज्यादा लोग जो है या मम्मी है पापा है वो हमें डांटते हैं, लेकिन ये हमारी अच्छी आदत है। जब भी हमारे पेट के अंदर नाखून जाते हैं तो नाखून अपने साथ गंदे बैक्टीरिया लेके जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर जाते हैं तो हमारे जो बॉडी है वो न्यू व्हाइट ब्लड सेल्स जो है तैयार करता है ताकि वो जो नाखून के गंदे बैक्टीरिया है उनसे लड़ सके। और जब भी ये बैक्टीरिया यानी कि ये नाखून जब हमारे पेट के अंदर जाएंगे तो ऑलरेडी हमारे पेट में यानी हमारी बॉडी में वो व्हाइट सेल्स होते हैं जो कि इन बैक्टीरिया से लड़ सके और ये साथ ही साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसको भी फास्ट करने का काम करते हैं। अब मैं आपको तीसरी आदत बताने वाली हूं जो कि सबसे अजीब है। बच्चे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर नाक में उंगली देने के बाद जो है जीभ पर लगाते हैं और इस आदत को जो है बहुत ही गंदी आदत बताया जाता है। लेकिन नाक में उंगली डालने के बाद जीभ पर लगाना ये एक अच्छी आदत है, क्योंकि नाक के जो होल होते हैं यानी कि आप देख रहे होगे नाक के होल में जो स्लॉट्स होते हैं जब वो हमारी जीभ पर लगते हैं तो वो जो है नाक के स्लॉट्स में कुछ गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं जो जब हम अपने मुंह में डालते हैं तो आपके जो दांत में मौजूद कैविटी बनाने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये मारता है, साथ ही साथ आपके पेट में जाके आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब मैं आपको लास्ट बताने वाली हूँ कि डकार और फाट यानी कि जब भी हम डकार मारते हैं, फाट मारते हैं या हम किसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड और फाट करते हैं तो इसमें डकार और जब हम फाट करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और इससे हमारे शरीर से गैस भी निकलती है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारे पेट दर्द, चेस्ट पेन, सिर के दर्द, उल्टी का कारण बन सकते हैं। तो अब घबराइए मत, जब भी आपको डकार और फाट आए तो आपने क्या करना है, इसको खुलकर करना है। और लास्ट बात है कि जब भी आप लास्ट है कभी कभी नहाना, कुछ लोग क्या करते हैं कि स्किप करते हैं, एक दिन नहाते हैं दूसरे दिन नहीं नहाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी आदत है। 10 दिन बाद नहाना बुरी आदत है क्योंकि इससे हमारे शरीर में बैक्टीरिया, गंदे बैक्टीरिया आ सकते हैं, साथ ही साथ वो अपने साथ साथ और भी कई बीमारियां बॉडी से रिलेटेड लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन नहा रहे हो तो वो अच्छा है, क्योंकि क्या होता है हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो है ऑयल होता है और ये ऑयल जो है प्राकृतिक रूप से बहुत ही नेचुरल होता है। तो अगर आपका ये ऑयल खत्म हो जाएगा तो आपकी जो स्किन है बहुत रूखी और बेजान हो जाएगी, इसलिए आप एक दिन छोड़कर एक दिन जरूर नहाएं। ये एक बहुत ही बुरी आदत होकर भी अच्छी आदत है। धन्यवाद।